हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 प्रैक्टिस सेट 6.1 का मीन से कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। मीन वो भी डायरेक्ट मेथड से। मीन कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स है। ये पहला वाला है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ पे दिया है कुछ टाइम, नंबर ऑफ द टेबल शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज़। यूटिलाइज मतलब यूज़ करता है। तो 0 से 2 आवर्स तक 7 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 2 से 4 घंटे तक 18 स्टूडेंट्स ऐसे जो 2 से 4 घंटा पढ़ते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ही है। हमें क्या निकालना है? मीन, ठीक है। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड में टोटल 4 कॉलम्स बनते हैं, याद रखना। टोटल कितने कॉलम्स? 4 कॉलम्स। पहला कॉलम हमारा ये रहेगा टाइम, आवर्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट कॉलम हमारा रहेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम लेंगे XI। फिर हमारा ये वाला कॉलम आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लेंगे FI, और लास्ट कॉलम रहेगा FI इंटू XI। ये 4 कॉलम्स बनेंगे। टाइम दिया हुआ है हमें 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 से 10। नेक्स्ट क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क ये जो आपको टाइम ये दिया हुआ है ना, क्लास, इसके बीच का लेना है। और 0 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1, 2 और 4 का 3, एंड अकॉर्डिंगली 5, 7 और 9। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दिए हुए 7, 18, 12, 10 एंड 3। लास्ट कॉलम क्या है? FI इंटू XI। मल्टीप्लाई करो। FI, ये FI है, ये XI है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1 7 ज़ा 7, 18 3 ज़ा 54, 60, 70, 9 3 ज़ा 27। अब टोटल करना है। ये जो FI का कॉलम है, इसे टोटल करोगे तो आप इसे लिखोगे N। टोटल कर लो। 8 + 2 10, 20, 0 2 कैरी 50। इसे टोटल करेंगे ये वाले कॉलम को। अब ये वाले कॉलम का जो टोटल था, इसका टोटल को हमने क्या लिखा? N। इसका जो टोटल रहेगा ना FI इंटू XI का, इसको हम लिखेंगे समेशन FI XI। समेशन मतलब जब आप प्लस करते हो, सिग्मा भी बोलते हैं साइन को। 7 + 7 14, 18 8 1 कैरी 12, 17, 218। ठीक है। ये कॉलम जो था, इसका टोटल करेंगे तो हम लिखेंगे समेशन FI XI। ओके। अब हमें क्या निकालना है? मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। मीन, ये मीन का सिंबल आ गया X बार। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन FI XI अपॉन N। सॉरी, थोड़ा एक्सटर्नल आवाज़ें ज़्यादा आ रही है। समेशन FI XI अपॉन N, ये फॉर्मूला है, ठीक है, मीन का डायरेक्ट मेथड के लिए। समेशन FI XI कितना है? समेशन FI XI हमको कितना आया? 218। N कितना आया हमें? 50। अभी देखो, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कभी भी डिनोमिनेटर में 50 आएगा, तभी आप ये कैंसिल करने से अच्छा आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप यहाँ पे क्या करना, 50 को 100 बना दो। 50 इंटू 2, और नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। इंटू 2 इधर भी करो, इंटू 2 इधर भी करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो। 218 इंटू 2 करोगे तो आप 436 आएगा, और 50 इंटू 2 करोगे तो 100 आ जाएगा। अब नीचे कितना आ गया? 100 आ गया। तो 100 आ गया तो 2 नंबर से पहले पॉइंट डाल देने का। समझ में आ रहा है? आपको आंसर आ गया आपका मीन 4.36। फिर से बता दो, ध्यान दो। हमें कितना आया था? 218 अपॉन 50। तो अब ये डिनोमिनेटर को 100 बना दो। 100 बनाने के लिए क्या करना होगा? इंटू 2। नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ऊपर भी इंटू 2। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 436 आ गया अपॉन 100। 50 इंटू 2 100। अब 2 ज़ीरोज़ है, मतलब 100 है, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट। समझ में आ गया? तो हमें आंसर आ गया हमारा 4.36। तो क्या फाइंड करना था? मीन टाइम। Therefore, mean time spent by student is is 4.36 hours। आवर्स लिखना वरना मार्क्स कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है। देखो, सेम वैसे ही करना है हमें।
यहाँ पे आप क्या करोगे, 50 को 100 बना दो, तो 50 इंटू 2, नीचे इंटू 2, ऊपर भी इंटू 2, तो 282 अपॉन 100, 2 नंबर से पहले पॉइंट, तो आ गया 2.82 लीटर्स। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसमें एक चीज़ थोड़ी और इम्पोर्टेंट है, वो बता देता हूँ। क्लास मार्क, क्लास मार्क देखोगे आप पॉइंट में, 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5, समझ गए। तो वही 1.5 2.5। आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता है या नहीं आता है, देखो अब क्या करना है, 1.5 को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते जाना है, इसको मल्टीप्लाई करके इधर आंसर लिखना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 1.5 इंटू 17, 7 5 ज़ा 35, 5 3 7 1 ज़ा 7, 5 1 5 5 सॉरी 3 1 5, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो गई है, हाँ नहीं सही है। अब यहाँ पे ध्यान, मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए। जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई करने का, बट लास्ट में पॉइंट डाल देने का। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके 25.5 इधर लिख दिया। सबके मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करोगे आप, लास्ट में प्लस कर देना है। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो ये वाला जीरो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। समझ में आया, ये हो गया हमारा मीन डायरेक्ट मेथड से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीन दिखा दूंगा अज्यूम मीन मेथड से, फिर स्टेप डिविएशन मेथड से। ओके, थैंक यू।